एक छोटे से गांव नासरत में मरियम नाम की एक युवा महिला रहती थी। वो यूसुफ नाम के एक नेक बढ़ई से शादी करने वाली थी। मरियम का दिल बहुत दयालु था और वो हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखती थी। एक दिन जब मरियम अपने घर में अकेली थी तो अचानक एक चमकदार दूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसका नाम गैब्रियल था और वो स्वर्ग से आया था। गैब्रियल दूत ने मरियम से कहा, हे अनुग्रह प्राप्त, प्रभु तेरे साथ है, तू धन्य है स्त्रियों में। मरियम ये सुनकर बहुत घबरा गई कि दूत उसे इतना बड़ा सम्मान क्यों दे रहा है। दूत ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत मरियम, क्योंकि तुम्हें ईश्वर से अनुग्रह मिला है। देखो, तुम गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म दोगी और तुम उसका नाम यीशु रखोगी। मरियम ने पूछा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। गैब्रियल ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगी और परम प्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी, इसलिए जो पवित्र बालक उत्पन्न होगा उसे ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। मरियम ने विनम्रता से कहा, देखो, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन मुझ पर पूरा हो। और जैसे ही उसने ये कहा, दूत गैब्रियल उसके पास से चला गया। कुछ समय बाद यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने के बारे में पता चला। वो एक नेक व्यक्ति था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप उसे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक रात एक दूत यूसुफ के सपने में प्रकट हुआ और उससे कहा, यूसुफ, दाऊद के पुत्र, अपनी पत्नी मरियम को अपने पास लेने से मत डरो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। दूत ने आगे कहा, वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखोगे, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जो दूत ने उसे बताया था। उस समय सम्राट ऑगस्टस ने एक जनगणना का आदेश दिया और हर किसी को अपने पैतृक शहर जाना था। इसलिए यूसुफ और गर्भवती मरियम बेतलेहम की यात्रा पर निकले। जल्द ही ईश्वर के पुत्र यीशु के जन्म का समय आ गया। बेतलेहम पहुंचने पर उन्हें सराय में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी जगहें भरी हुई थीं। उन्हें एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ा जहां जानवरों को रखा जाता था। उसी रात जब वे वहां थे, मरियम ने अपने पहले पुत्र यीशु को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और एक चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके पास और कोई बिस्तर नहीं था। उसी क्षेत्र में कुछ चरवाहे रात में अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके सामने प्रकट हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमक उठा। दूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। दूत ने उन्हें एक संकेत भी दिया, तुम एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। और तुरंत उस दूत के साथ स्वर्ग दूतों की एक बड़ी सेना ईश्वर की स्तुति करती हुई प्रकट हुई। जब स्वर्गदूत उनसे स्वर्ग में चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, चलो अब बेतलेहम चलें और इस बात को देखें जो प्रभु ने हमें बताई है। वे जल्दी से गए और मरियम और यूसुफ को पाया और चरनी में शिशु यीशु को भी। उन्होंने वो सब कुछ बताया जो उन्हें इस बालक के बारे में कहा गया था। सभी लोग जिन्होंने चरवाहों की बातें सुनी वे आश्चर्यचकित हुए। मरियम ने इन सभी बातों को अपने हृदय में रखा और उन पर मनन किया। कुछ समय बाद पूर्व से कुछ बुद्धिमान पुरुष ज्योतिषी यरूशलेम आए, एक तारे का अनुसरण करते हुए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का राजा कहाँ है जो जन्मा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने आए हैं। तारा उन्हें बेतलेहम तक ले गया जहाँ बालक यीशु था। जब उन्होंने तारे को देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर में गए और बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उन्होंने घुटने टेककर उसकी आराधना की और अपने खजाने खोले और उसे सोना, लोबान और गंधरस भेंट किए। और इस तरह एक साधारण चरनी में दुनिया के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, जो प्रेम, शांति और आशा का संदेश लेकर आया। यह ईश्वर के पुत्र यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी थी।